और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बनारस में, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आज प्रधानमंत्री ने सौगात दी और उसके बाद अलग अलग जो विकास कार्य कराए गए हैं वहां पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार पहुंच रहे हैं। रविदास घाट प्रधानमंत्री पहुंचे थे और यहां से इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रधानमंत्री मौजूद हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी भी यहां पर मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें वाराणसी से आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां सिक्योरिटी गार्ड्स और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद हैं। रविदास घाट से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं और के रूप में जानते हैं जिसको ये सीधी तस्वीरें अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं घाट से। इसके बाद प्रधानमंत्री यहां चलकर आए और उसके बाद अब इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। आज एक बड़ी सौगात दी। पिछली सरकारों पर भी अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधा, ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र किया, धार्मिक पहलुओं का जिक्र किया और बताया कि कितना खास मौका ये काशी के लिए, कितना खास ये वक्त पूरे देश के लिए। पीएम के साथ सीएम योगी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक प्रतिमा भी है। इस पूरे क्षेत्र को सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है। प्रधानमंत्री मोदी के फ्लेक्सेस यहाँ पर लगे हैं, होर्डिंग्स लगाई गई हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की एक बड़ी सौगात आज देश को मिली और लगातार आत्मनिर्भर, स्वच्छता, सृजन, ये 3 संकल्प आज वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी ने लिए हैं। इनोवेटिव क्रिएशन हो सके और कोविड काल में भी किस तरह से इनोवेशन देश में देखा, इसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। कोविड काल में भी आत्मनिर्भर भारत बनाने के जो प्रयास थे वो किस तरह से आगे बढ़ पाए, इसका जिक्र किया और स्वच्छता को लेकर उन्होंने एक बार फिर से लोगों से प्रयास करने की अपील की है। यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। एक बड़ी सौगात आज देश को मिली है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। साथ में हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास को नमन किया है। प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में भी संत रविदास का जिक्र किया। रविदास पंथ को मानने वाले भी हजारों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों में लोग हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक रविदास के, संत रविदास के अनुयायी काफी संख्या में है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि संत रविदास की अहमियत क्या है। संत रविदास ने किस तरह से सभी को बराबर मनाने की कोशिश की, सभी को बराबर माना और यही वजह कि आज अपने संबोधन में कबीरदास से लेकर संत रविदास का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और अब उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उनको याद किया उन्होंने। साथ में मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। याद करिए कुछ ही महीनों पहले प्रियंका गांधी भी संत रविदास जयंती के मौके पर वहां पहुंची थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं। संत रविदास को उन्होंने नमन किया। अपने संबोधन के जरिए भी उन्होंने संत रविदास को याद किया और बताया कि किस तरह से काशी ने कई बड़ी शख्सियतें भी दी हैं। आध्यात्मिक लिहाज से, सांस्कृतिक लिहाज से एक बड़ा शहर है, एक बड़ी नगरी है, लेकिन इसी तरह से यहाँ से जो लोग आगे निकले वो भी बड़ी शख्सियतें बनी। कबीरदास से लेकर संत रविदास का जिक्र किया, महात्मा बुद्ध का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रेमचंद को याद किया। प्रेमचंद की भूमि भी रही है वाराणसी। वैसे कई बड़ी शख्सियतों का आज नमन किया प्रधानमंत्री ने, क्योंकि एक बड़ा मौका था और इन सभी का योगदान रहा है काशी में, मानवता के लिहाज से, काशी को और आगे ले जाने की कोशिशों के लिहाज से। और यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे। संत रविदास की प्रतिमा पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री अब अपनी इस व्हीकल में सवार होकर यहाँ से जाएंगे दरअसल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संत रविदास को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे, मुख्यमंत्री ने भी यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की। अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री यहाँ घाट तक पहुंचे थे। घाट से फिर यहाँ पैदल चलकर आए, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सवार होकर रविदास पार्क से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब अपनी गाड़ी में सवार होकर प्रधानमंत्री यहाँ से वापस जा रहे हैं।
लोकार्पण कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री रविदास पार्क पहुंचे और इसके बाद यहां पर संत रविदास को नमन करने के बाद, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री अब तय कार्यक्रम के मुताबिक रेस्ट हाउस के लिए जाएंगे गेस्ट हाउस के लिए। तस्वीर आप देख रहे हैं जब अलकनंदा क्रूज पर सवार थे ये दोनों दिग्गज नेता, और एक आत्मीय संबंध इन दोनों नेताओं के बीच झलकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच किस तरह से डिस्कशन चल रहा है ये भी आप देख सकते हैं। लोगों का अभिवादन तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री, साथ ही ये दोनों नेता आपस में चर्चा भी कर रहे हैं। कई पहलुओं को लेकर चर्चा संभव रही होगी। मुमकिन है कि काशी के विकास को लेकर चर्चा की गई होगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्यों को लेकर। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है। हर हर महादेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण कर दिया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने बीजेपी शासित राज्यों के 12 सीएम और 9 डिप्टी सीएम भी वाराणसी में मौजूद रहे। कुछ वर्चुअली जुड़े देश भर से आए साधु संत भी शामिल रहे और पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे काल भैरव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद खिड़किया घाट से क्रूज में सीएम योगी के साथ बैठकर ललिता घाट पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाई और गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक हुआ और उसके बाद पीएम ने कॉरिडोर के काम में लगे लोगों के साथ वहां बैठकर उनको सम्मानित किया, फूल बरसाए, उनके साथ तस्वीर खिंचाई और लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया, काशी की जनता को धन्यवाद दिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाईं तरफ की तस्वीरें जिस पल का इंतजार किया जा रहा था। 250 साल बाद पुनर्निर्माण का ये जो काम मुकम्मल हुआ, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक पांडे लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित पवन त्रिपाठी जी। आलोक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये सबसे बड़ी सौगात काशी को मिली है, इस पर काशी की जनता क्या कह रही है, वहां किस तरह से अब माहौल है? क्योंकि काशी को भी प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया है, काशी वासियों को संकल्प भी उनसे 3 लिए हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आज कुछ ऐसा दिन था, शायद हमसे कहीं ज्यादा काशी के लोग बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम लोग यहाँ से बकायदा प्रधानमंत्री का जब क्रूज जा रहा था तो उसे हमने दिखाया भी था और यही लोग थे जब यहाँ से हाथ हिला रहे थे, आप सब लोग हाथ हिला रहे थे। मैडम, आप बताइए कि जब प्रधानमंत्री गुजर रहे थे और आज का दिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, दोनों ही बातों को सोच करके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये इतना अच्छा दिन हमारे लिए है कि अब मैं आपसे कुछ कह नहीं सकती। जो चीज़ कभी सोची नहीं थी हमने कि विश्वनाथ मंदिर इतना भव्यता के साथ हमारे सामने आएगा, वो आज हमें प्रधानमंत्री जी की वजह से देखने को मिला। और उनको देखते ही इतना ज़्यादा हर्ष उल्लास और न जाने कैसा मन प्रफुल्लित हो जाता है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते।
यही है। अब उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम सब काशीवासी उनके लिए कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर प्रगति दिखाई, इतना अच्छे सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, हमारी सड़कें बहुत अच्छी हो गई, हमारे बिजली की व्यवस्था यहाँ इतनी अच्छी हो गई कि जहाँ पे 4-4, 5-5 घंटे बिजली कटा करती थी वो अब बहुत चंद मिनटों के लिए सिर्फ होती है। आप देखिए काशी बोल रही है, किस तरह से काशी की खूबियाँ काशी के लोग बोल रहे हैं। आप जिस व्यक्ति ने इतना अच्छा कॉरिडोर बनवाया उसको हम लोग देख पाए आज सामने, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग सुबह से यहाँ खड़े हैं उनके इंतज़ार में और अभी रात में भी रहेंगे जब वो वापस जाएंगे आरती देखने जाएंगे। और क्या कहते हैं, पटाखे भी छूटने वाले हैं, वो सामने में वहाँ आतिशबाजी होने वाली है। और काशी तो ये जो कि दुनिया भर में जाना जाता बिल्कुल है, कैलाश और काशी यही तो था। बिल्कुल तो उनके इस कृत के उत्साह में हम लोग पूरी तरह से सम्मिलित हैं। सूरत तो खूब बन गया है, बहुत ज़्यादा। तो पहला दर्शन कब करने जा रहे हैं? जब कल ही कोशिश करेंगे। हाँ, कल ही कोशिश करेंगे। सुबह हाँ, मंगल आरती। जी। मंगल आरती मतलब बिल्कुल। आलोका बने रही हमारे साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया कि काशी को उसकी प्राचीनता के साथ उसके पुरातन पहलुओं को साथ लेकर विकास के आयाम पर रखा जाए, ये हमारे लिए चुनौती थी और उसको पूरा किया गया है। पंडित पवन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंडित जी, ये कितना बड़ा दिन एक काशी वासी होने के नाते आपके लिए था, और जिस तरह से तरजीह और तवज्जो दी गई है इस धाम के निर्माण को लेकर, इस पूरे कॉरिडोर को लेकर, उससे किस तरह से देखते हैं? धार्मिक पहलुओं का कितना ख्याल रखा गया है? बिल्कुल, ये इतिहास हुआ है आज, इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला यह घटनाक्रम आज, जो कि विश्व घटनाक्रम है, जहाँ से, क्योंकि जिनका कॉरिडोर यानी परिपथ ये बना है उनका नाम ही है विश्वनाथ। पूरे विश्व का नियंत्रण जहाँ से होता हो, आज ये यहाँ से जो संदेश गया है पूरे विश्व में, यह स्वर्णिम युग भारत का प्रारंभ हो गया है, यह मान के चला जाए। और यह जैसा कि मोदी जी ने कहा, विकास सिर्फ मंदिरों का नहीं है, हम एक बार यहाँ विकास कर रहे हैं लेकिन गरीबों के भी मकान बन रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में भी हम उन्नति कर रहे हैं। क्यों? अगर हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित ही विज्ञान भी हमारा उन्नत होगा। हम धर्म के मार्ग से चलकर ही उस उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि धर्म हमेशा जो है सही मार्ग दिखाता है। उस मार्ग को पकड़ा है मोदी जी ने। आज तक बहुत से प्रधानमंत्री आएंगे और जाएंगे, लेकिन धर्म सापेक्ष जो जिस धर्म का अनुमोदन किया है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, अभी तक बहुत से प्रधानमंत्री आए धर्म निरपेक्ष की बात करते रहे। जब भी राजनीति हो, जब भी राज्य सत्ता चले, वो धर्म सापेक्ष होनी चाहिए। पंडित जी, जो ऐतिहासिक मान्यताएं हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं कि 1000 साल पहले एक अलग गौरव हुआ करता था काशी विश्वनाथ धाम का, पूरे मंदिर प्रांगण का, और अलग अलग वक्त पर अलग अलग आक्रांताओं की तरफ से आक्रमण किए गए, मोहम्मद गौरी से लेकर मोहम्मद सलार, औरंगजेब, इन तमाम पहलुओं का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने किया। क्या वो 1000 साल पहले वाला गौरव अब दिख रहा है? वही गौरवशाली क्षण है काशी के लिए? वह गौरव प्रकट रूप में साक्षात दिख रहा है। कोई कल्पना नहीं है, कोई इमेजिन नहीं है, कोई दिवा स्वप्न नहीं है, हम लोग साकार होते देख रहे हैं। आज मैं तो काशी में हूँ, मैं नित्य प्रति दर्शन करने जाता हूँ। और अहिल्याबाई ने जिस शिवलिंग की स्थापना की, औरंगजेब के आक्रांता से भयभीत होकर यहाँ के जो पुजारी थे उस शिवलिंग को लेकर के बगल के ज्ञान वापी कुंड में अपनी कूद गए थे, और अहिल्याबाई को स्वप्न हुआ और उन्होंने उस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर शिखर बनाया, और तीसरे क्रम में आज जो तीसरा हम चरण देख रहे हैं इतिहास के पन्नों का, आज नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो परिपथ बनाया है, देव परिपथ, इसको अंग्रेजी में कॉरिडोर जरूर कहेंगे, लेकिन हम इसको काशीवासी देव परिपथ के नाम से जान रहे हैं, जिस महल का निर्माण कराया है। और भगवान शिव को राजेश्वर यानी राजकीय सम्मान दिया है मोदी जी ने। निश्चित रूप से यह उसके साधुवाद के पात्र है। विश्वनाथ जी ने साक्षात विश्वनाथ को ही यह अधिकार दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि इतने कम दिनों में ये उनके पुरुषार्थ का परिचायक है। जैसा कि हमने आज फोटो में देखा है, श्रमिकों के साथ, वो जो श्रमिक बैठे हुए हैं उनके साथ
उनकी कुर्सी अलग लगाई गई थी, लेकिन उन श्रमिकों के साथ बैठ करके उन श्रमिकों के उस मस्तक के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित किया है मोदी जी ने। निश्चित रूप से ये श्रमिक नहीं है, ये देवगण है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब रामायण का युद्ध हो रहा था तो सारे के सारे देवता बंदर का रूप बना के आए थे। उसी तरह से इस कॉरिडोर, इस राज्य देव परिपथ के निर्माण में सारे के सारे देवता इस श्रमिक के रूप में आकर के, नरेंद्र मोदी शिव के रूप में आकर के इस विशिष्ट परिपथ का निर्माण कराया है। इसके लिए भगवान शिव, भगवान शंकर, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, हमारे लिए आप सभी जनता शिव रूप हैं, भगवान रूप हैं। तो यह दिव्य अलौकिक दृष्टि जो है एक देवता के ही, हम लोग तो देवता मान रहे हैं नरेंद्र मोदी को। यह देव पुरुष है, यह कोई सामान्य पुरुष नहीं है। हम बार बार उद्घोष करते हैं, काशी चिल्ला रही है, पूरा विश्व चिल्ला रहा है। यह राजनीति का विषय नहीं है। यह मत सोचिएगा कि मैं किसी पार्टी विशेष से जुड़ करके ऐसी बातें कर रहा हूँ। इस समय काशी बिल्कुल। एक पंडित जी आप हमारे साथ बने रहिए, आलोक भी हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं।